हेलो गाइज, आज हम जानेंगे कि धन एप्लीकेशन में जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें कितना ज़्यादा ब्रोकरेज हमको पे करना पड़ता है, कौन से सेगमेंट में हमको कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, उसी के बारे में आज हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी धन एप्लीकेशन में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसके बारे में आप जाके ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधा आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाइएगा, वहाँ पर आप लिखिएगा धन ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो डायरेक्ट जैसे ही लिखिएगा तो वैसे ही आपको ऐसा वेबसाइट आएगा। उस वेबसाइट पर क्लिक करके तो आपको क्लिक कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो जिस सेगमेंट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस सेगमेंट में आपको कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। ठीक है, तो सारा इंटरफेस ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। टोटल यहाँ इंट्राडे में कितना आप लोग को टोटल वैल्यू कैसे क्या है, कितना टाइप का इसमें ब्रोकरेज लगता है, हर एक ब्रोकरेज के बारे में यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ व्हाट इज ए ब्रोकरेज कैलकुलेटर क्या है, उसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद कहते हैं हाउ डज एन ऑनलाइन ब्रोकरेज कैलकुलेटर वर्क, ये जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद कहते हैं अकाउंट ओपनिंग AMC एंड प्लेटफॉर्म फीस ₹0 लगता है। उसके बाद डिलीवरी ट्रेड इन इक्विटी ETF एंड IPO में कितना रुपये लगता है, हर एक चीज़ के बारे में इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी स्क्रॉल कीजिएगा और नीचे हर एक टाइप जितना इस सेगमेंट में ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग होता है, हर एक चीज़ के बारे में इस वेबसाइट से जाके इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिमिलर कैलकुलेटर लिखा हुआ है। उसके बाद मार्जिन कैलकुलेटर जो है, इसमें मार्जिन कितना कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद FD कैलकुलेटर है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है। उसके बाद यहाँ देखिए MTF रिटर्न है। इसमें जिस सेगमेंट आप इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो उसके बारे में आपको कितना % का रिटर्न हुआ है, पर एनुअल या पर मंथ में कितना % का रिटर्न हुआ है, हर एक चीज़ का आप अपने से जाके इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंटरफेस दिया हुआ है। तो अगर आप लोग भी अभी तक धन एप्लीकेशन में आप लोग अपना अकाउंट ओपनिंग नहीं किए हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसमें जाकर अपना अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि धन एप्लीकेशन का जो है इंटरफेस काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, जिसमें आप इजीली इसमें सीख सकते हैं। उसके बाद बाय एंड सेलिंग जो हम लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा इंटरफेस दिया है, क्योंकि चार्ट पर ही सब कुछ हो जाता है। बाय एंड सेलिंग, उसके बाद स्टॉप लॉस जो होता है, सब कुछ चार्ट पर ही हो जाता है। सो अभी हम लोग ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी इक्विटी, यहाँ पे देखिए कितना चीज़ का ब्रोकरेज कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया है। इसमें इक्विटी का दिया है, उसके बाद यहाँ फ्यूचर का दिया है, उसके बाद ऑप्शन का दिया है, यहाँ पे कमोडिटी का दिया है, ETF का दिया है। ठीक है, तो अभी पहले हम स्टॉक का ब्रोकरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम HDFC बैंक का हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं। कैसे होता है HDFC बैंक, HDFC, देखिए HDFC बैंक का नाम लिखे तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिखे, टोटल यहाँ पे करेंट प्राइस जिसका चल रहा है HDFC बैंक का, तो प्राइस आ जाएगा। ठीक है, बाइंग प्राइस ये हो गया। उसका सेलिंग प्राइस आप इसको कितना रुपये पे आप सेल किए हैं तो उतना अमाउंट आप वहाँ पे डाल दिया। जैसे कि अभी 1710.35 में इसका बाइंग प्राइस है, तो मान लीजिए इसका 1780 पे इसको हम सेलिंग किए। ठीक है, जब भी आपका सेलिंग प्राइस होता है तो ज़्यादा रखिएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर इससे बाइंग प्राइस अगर कम रखिए तभी आपको लॉस हो रहा होता है। ठीक है, तो हमको भी प्रॉफिट हो रहा है, इसी वजह से हम 1080 रुपया लिखे हैं। ठीक है, तो इसका एक क्वांटिटी में ही अभी हम इसको बाय कर दें। ठीक है, तो कौन सा एक्सचेंज में आप इसको बाय कीजिएगा, यहाँ पे एक्सचेंज का नाम दिया हुआ है। जैसे दो टाइप का अपना लोग का एक्सचेंज होता है, पहला होता है NSE एक्सचेंज, दूसरा होता है BSE। ठीक है, तो हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग उसके एक्सचेंज में कितना ब्रोकरेज लगता है उसके बारे में हम भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्राडे का ऑप्शन ये भी सिलेक्ट रहने देते हैं। ठीक है, क्या कि इंट्राडे बहुत जो ट्रेडर होते हैं इंट्राडे में ही ट्रेड को पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग इंट्राडे का ही ऑप्शन अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए टोटल इसमें वैल्यू कितना, उसके बाद बाइंग वैल्यू, उसके बाद बाइंग वैल्यू एंड सेलिंग वैल्यू जो टोटल है, तो यहाँ टोटल वैल्यू ऐड होकर ये दोनों ऐड होकर यहाँ टोटल वैल्यू दिखाता है। ठीक है, तो उसके बाद ब्रोकेज कितना लगा है, तो ब्रोकेज यहाँ पे शो कर रहा है 1.05 रुपीज़ लगा। उसके बाद अदर चार्जेस कितना लगा है 0.83 रुपीज़ लगा। उसके बाद ग्रोस पिनल जो कितना है 69.65 रुपीज़ है ग्रोस पिनल है। उसके बाद जो आपके डीमेट अकाउंट में जो ऐड होगा रुपया, तो टोटल इतना रुपया नेट प्रॉफिट जो होगा आपका डीमेट अकाउंट में ऐड होगा, यहाँ 67.77 रुपीज़ जो है आपका नेट प्रॉफिट ये होगा। ठीक है, तो ग्रोस PNL जो है जो कि ब्रोकरेज जिसमें से कटेगा उसके जो रुपीज़ है आपके डीमेट अकाउंट में ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज देख लेते हैं कितने टाइप के ब्रोकरेज लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला टर्न नंबर देखें कितना का टर्न नंबर है, टोटल टर्न नंबर यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, टोटल वैल्यू एंड टोटल टर्न नंबर जो दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे टर्न नंबर जितना है वो दिखाई देगा। उसके बाद ब्रोकरेज कितना लगा है, ब्रोकरेज यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज कितना लगा है वो दिखाई देगा। उसका DP चार्जेस कितना लगा है वो दिखाएगा। उसके बाद क्लियरिंग चार्जेस कितना है वो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड STT कितना लगता है वो दिखाएगा।
है। उसके बाद सेबी टर्नओवर चार्जेस कितना है, उसके बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट IPFT कितना है, 0 रुपीज़ है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कितना है, 0.05 रुपीज़ है। उसका GST कितना लगा है, 0.21 रुपीज़ लगा है GST इसका। उसका टोटल टैक्स एंड चार्जेस कितना लगा है, तो यहाँ पे देखिए देख सकते 1.88 रुपीज़ जो यहाँ पे लगा है। टोटल इसका जो चार्जेस है टोटल इसमें कितना लगा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसका तो पॉइंट टू ब्रेक इवन प्रॉफिट एंड लॉस कितना है टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ लिखा है उसके बारे में, ठीक है। तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर आप सर्च करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जिस भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं उसके सेगमेंट का ब्रोकरेज इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंट्राडे में कितना हमको चार्जेस पे करना पड़ता है बाइंग एंड सेलिंग के टोटल मिला के यहाँ पे दिया हुआ है किस में कितना हमको ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया इंट्राडे। अब अगर हम डिलीवरी में इसको बाय करते हैं तो उसमें कितना ज़्यादा हमको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, उसमें भी सेम वैल्यू सेम ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें टोटल कितना, इसमें जो डिलीवरी हम लोग बाय करते हैं इसमें ज़्यादा हम जो चार्जेस लगता है, सबसे ज़्यादा चार्जेस लगता है DP चार्जेस जो लगता है 14.75 रुपीज़ लगता है, यही सबसे ज़्यादा चार्जेस लगता है हम लोग का। क्योंकि उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन STT चार्ज जो है उसको टोटल इतना लगता है 3.49 रुपीज़ जो लगता है टोटल इतना। इसका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स STTs लगता है, इतना रुपीज़ लगता है, ठीक है। उसके बाद टोटल यहाँ पे चार्जेस देखिए कितना लगता है। उसके बाद देखिए स्टैम्प ड्यूटी कितना लगता है वो है दिया हुआ, GST कितना लगा वो दिया है, टोटल चार्जेस कितना लगा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ के बारे में आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में हम लोग का कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम निफ्टी 50 का फ्यूचर ले लेते हैं, निफ्टी 50 का फ्यूचर लेते हैं सितंबर का। फिर इसका बाइंग अभी करंट जो प्राइस चल रहा है इसके फ्यूचर का तो कितना 25,502.5 रुपीज़ इसका करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम सेलिंग करते हैं 25,502 रुपीज़ है, इसको सेलिंग करते हैं मान लीजिए 25,500 पर इसको सेलिंग कर 25,500 ना, ठीक है। तो इसको हम सेलिंग करते हैं, एक ही लॉट में इसको हम बाय किए, ठीक है। सेलिंग प्राइस इसका कितना है वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू कितना है वो यहाँ पे आएगा, जिसको बाइंग करके उसका सेलिंग करके टोटल जो वैल्यू आता है वो यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ब्रोकरेज टोटल इसमें कितना लगा है 40 रुपये जो दिखाएगा। उसका टोटल चार्जेस जो कितना लगा है यहाँ पे उसको कर रहा है। उसका ग्रोस P&L कितना है, उसका नेट P&L जो हम लोग का होगा चार्जेस कट करके यहाँ पे वो यहाँ क्या वो देख सकते हैं यहाँ से। उसका टोटल टर्नओवर कितना है यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ब्रोकरेज कितना लगा वो देख सकते हैं। उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जो कितना लगा है वो देख सकते हैं। उसके DP चार्जेस 0 रुपीज़ लगा है, क्लियरिंग चार्जेस जो लिखा है 0.0 रुपीज़ लिखा है। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स STT चार्जेस कितना लगा वो देख सकते हैं। उसका सेमी टर्नओवर चार्जेस कितना है। उसका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट IPFT कितना रुपीज़ चार्जेस लगा है वो देख सकते हैं। उसका स्टैम्प ड्यूटी कितना लगा वो देख सकते हैं। GST कितना लगा वो दिया हुआ। उसको टोटल टैक्स एंड चार्जेस कितना दिया वो देख सकते हैं। उसका पॉइंट टू ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस कितना है, हर एक चार्जेस यहाँ से देख सकते हैं। तो हो गया फ्यूचर का, ठीक है। तो आप इसके बारे में ऑप्शन के बारे में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार ऑप्शन का ले लेते हैं, हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले लेते हैं, बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मान लेते हैं 46,000 का कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसका बाइंग प्राइस जो कुछ भी ले लेते हैं 200 रुपये को बाइंग प्राइस है। उसका सेलिंग प्राइस जो लेते हैं 300 रुपये को हम सेलिंग किया, ठीक है। तो एक ही लॉट में हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू इसका कितना हुआ, बाइंग वैल्यू कितना है, उसका सेलिंग वैल्यू टोटल कितना, ब्रोकरेज कितना लगा है। उसके बाद अदर चार्जेस में कितना लगता है, ग्रोस P&L कितना है, उसका नेट P&L कितना है वो देख सकते हैं। उसका टोटल टर्नओवर यहाँ पे है कितना वो देख सकते हैं। उसके बाद ब्रोकरेज कितना लगा है वो देख सकते हैं, 40 रुपये ब्रोकरेज लगा है। उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस कितना है वो देख सकते हैं। उसका DP चार्जेस कितना लगा है वो देख सकते हैं। अगर आप स्टॉक में ही डिलीवरी में बाय करते हैं तभी आपको DP चार्जेस लगता है। उसके बाद और अगर फ्यूचर में या ऑप्शन में आप लोग बाय कीजिएगा तो वहाँ पे DP चार्जेस नहीं लगता है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे 0 रुपये लगा। सिर्फ आप स्टॉक में अगर डिलीवरी में बाय कीजिएगा तभी आपको DP चार्जेस सबसे ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स STT कितना लगा वो देख सकते हैं। सेबी टर्नओवर चार्जेस कितना लगा वो देख सकते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट IPFT कितना लगा वो देख सकते हैं। उसका स्टैम्प ड्यूटी कितना लगा है, उसका GST कितना रुपया लगा है वो देख सकते हैं। उसके बाद टोटल टैक्स एंड चार्जेस कितना रुपया लगा है वो देख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट टू ब्रेक इवन नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में कितना रुपीज़ आपको टोटल लगा है, सारा ब्रोकरेज आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सेगमेंट कितना ज़्यादा हमको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है।
अगर आप लोग अपना से भी ब्रोकरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हर एक का ब्रोकरेज इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आप जितना भी लॉट में आप बाय एंड सेल कीजिएगा तो हर एक लॉट का यहाँ पे मान लीजिए हम 5 लॉट में हम यहाँ बाय करते हैं तो हर एक चीज़ का यहाँ पे ब्रोकरेज इसमें आ जाएगा। टोटल इसमें कितना हमको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा तो सब चीज़ का इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अदर चार्जेस कितना लगेगा, ब्रोकरेज कितना लगा, टोटल चार्जेस यहाँ पे टोटल कितना है, हर एक चार्जेस यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी फ्रेंड अगर किस ब्रोकरेज कैलकुलेट करने में उसको दिक्कत होता है, इस वीडियो से उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कैसे कैसे ब्रोकरेज कैलकुलेट किया जाता है, किस वेबसाइट से कैसे ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।